आई स्कोर्ड 96 इन इंग्लिश बोर्ड एग्जाम। सच बोलता हूं, आप लोग इजीली इंग्लिश एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हो 90% से ज्यादा। देखो, आपसे जो पहले वीडियो देखा था, जूनियर्स ने देखा था, उन्होंने भी 90% प्लस स्कोर लेके आया। मुझे इंस्टाग्राम में इतना ज्यादा मैसेज आया ना, ये सारी ट्रिक्स जो है वो लिटरली काम करती है। और एक्सेप्ट कर लो सबसे पहला चीज तो ये कि आपने इंग्लिश का तो एक बार भी बुक नहीं खोला था। पता है मुझे, इसके लिए ही ये वीडियो देख रहे हो। और अभी बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा आपको हर एक चीज कि इंग्लिश में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो और कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो 90% प्लस। तो देखो, सबसे पहले चीज तो ध्यान से सुन लो कि आई एम फ्रॉम एसआरसीसी। तो भाई मुझे पता था कि एसआरसीसी पहुंचना है, तो मुझे मेहनत भी करना था। और अभी आपका एग्जाम बहुत नियर आ चुका है, तो अभी आपका दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे 90% प्लस लाना है, कभी गिव अप मत करना है। और इंग्लिश देखो, इतना ना ईजी सब्जेक्ट है, इजीली मतलब बोर्ड एग्जाम में ना बहुत ईजी नंबर दे देता है। कौन कौन सी गलती नहीं करना है आपको, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, पूरा इसी वीडियो में बताऊंगा। और आपका सीयूटी एग्जाम आने वाला है, तो मैं आपको सीयूटी कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फ्री रिसोर्स बताता हूं, फ्री एमसीक्यूज देता हूं, सिलेबस में कितना चेंज आया, कहां से पढ़ना चाहिए, एबीसी एनालिसिस मतलब प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जाए, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के आपका एडमिशन करवाऊंगा। सीयूटी का पूरा रहेगा। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भाई सीए सीयूटी सब इसी चैनल में आने वाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भैया आपको पढ़ाई कैसे करना है। सबसे पहला चीज तो ये कि आपको सेक्शन सी प्रिपेयर करना है। देखो, आप सेक्शन सी में सबसे पहले आता है स्टोरीज। अब अगर आपको स्टोरीज का बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने पूरा क्लास 12 में ऐसे ही सो के बिताया इंग्लिश का क्लासेस, तो स्टोरीज को ना एक बार, मेरा कहने से बात मान लो, फ्लेमिंगो को एक बार पूरा अच्छे तरीके से स्टार्टिंग वन वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक पूरा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लो। हर एक चीज को गो थ्रू करो, वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड आप गो थ्रू करो सिंसियरली एक बार बस। उसके बाद आता है वन शॉट रिविजन। देखो यूट्यूब पे आपका जो भी बेस्ट टीचर है कमेंट कर दो, ताकि आप लोग उसको रिकमेंड कर सके अपने दोस्तों को कि भाई इससे जाके देख लो, ये बेस्ट रिकमेंडेशन है। जो भी टीचर वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा अच्छे तरीके से गो थ्रू करो उस वीडियो को। देखो, पूरा बैठ के समझने का पास अभी टाइम नहीं है। वन शॉट रिवीजन देखोगे, ओवरव्यू लो लेना। अब दूसरा तीसरा आता है, जब आप ओवरव्यू ले लेगो ना, तो एक थीम आता है, एक स्टोरी से कुछ थीम आता है, उसके बारे में ना 4 या 5 लाइन लिख लेना। क्योंकि देखो, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, सारा चीज जो मैंने फॉलो किया और क्या क्या मुझे फॉलो किया, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनो और उसे इंप्लीमेंट करो। फिर आता है कि भैया आपको कुछ स्टोरीज में ना कुछ कैरेक्टर्स रहेगा, लेकिन जैसे राज हो गया या फिर कुछ कुछ भी कैरेक्टर्स का नाम है, उस कैरेक्टर के बारे में ना 1-2 लाइन के बारे में लिख लो कि उसका उसमें ये विलेन था, उसमें ये स्टोरी ये था, उसमें अच्छाई ये था। 1-2 लाइन, उससे ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। एक पेज लो, एक कॉपी लो, एक पेज में आप उसमें थीम क्या था, कैरेक्टर्स के बारे में लिख लो, और उसके बाद में उसके थोड़ा सा ना ऊपर नीचे देख लेना कि कौन कौन से कीवर्ड्स है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको काफी सारी समरी वीडियोस और वन शॉट रिविजन्स वीडियो में मिल जाएगा। लिटरली हर एक टीचर ने अपना प्रोवाइड कर रखा है, तो उसका आप जाके देख सकते ना। अगर आपको चाहते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को रिकमेंड करना, तो कमेंट सेक्शन इज ओपन। और मैं तो बोलूंगा कि आई कैन एंड आई विल जरूर से कमेंट करना। ये मैनिफेस्टेशन है, मैंने भी कमेंट किया था जब मुझे 90% लाना था। मेरा बोर्ड्स में कितना परसेंटेज आया आपको पता है? मैथ्स में 99, कॉमर्स जो आप लोग बीएसटी कहते हैं उसमें 99, इंग्लिश में 96, इकोनॉमिक्स में 98, अकाउंट्स में 98। तो भैया आप लोग भी कर सकते हो, मुझे भरोसा है आप पे। किस तरीके से आप पोयम पे करना है। अब देखो, पोयम ना आपको लिटरली अच्छी तरीका से पहले तो एक बार रीड कर लेना। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, प्लीज एक बार वन वर्ड बाय वर्ड पूरा स्टोरी और पोयम को एक बार रीड कर लो। उसके बाद जाओ वन शॉट रिवीजन देखने। लेकिन आप लोग मेक श्योर करना कि कम टाइम वाला देखे। जो लोग एक दो घंटा का दिखाते हैं ना पोयम्स का, उसको देखने की जरूरत नहीं है। 40-50 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं जो वन शॉट रिवीजन, उनको देखना, क्योंकि आपके पास अभी समय कम है। तो वन शॉट रिवीजन एक बार जरूर से देख लेना। अब आता है पोयम का ना मेन जो चीज आता है, दैट इज थीम। देखो, स्टोरी में थीम इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टर्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसका कैरेक्टर का क्या कैरेक्टरिस्टिक था वो इंपॉर्टेंट है। थीम के बारे में ना आपको एटलीस्ट 7 से 10 लाइन लिखना है कि उस पोयम में क्या बताना चाहता है वो पोएट, उसके बारे में कुछ लिखना और कीवर्ड्स को यूज करना जो आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके मिलेगा। अब देखो, जब आप स्टोरी और पोयम कर रहे हो ना, तो उस प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर से उठाना, क्योंकि देखो स्टोरी बहुत कन्फाइंड रहता है, वही सेम स्टोरी रहता है, वही सेम पोयम रहता है, और उसी से बार बार क्वेश्चंस पूछते रहती है। अब देखो, मैं आपको कैसे बोलता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर को ना 80 to 90% कंप्लीट कर लेगा आपका सिलेबस। मतलब जितना भी आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है ना, एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम जो दिखने वाला है, उसमें से 80 से 90% आप लोग प्रीवियस पेपर को मिल जाएगा, बस घुमा फिरा के थोड़ा पूछ लेगा। अब एक और चीज आपको करना है, दैट इज सैंपल पेपर। देखो, मैं लिख के रखा हूं सारा चीज आपको वन बाय वर्ड, इसीलिए बता रहा हूं। अब आपको करना है सैंपल पेपर भी, क्योंकि सैंपल पेपर में ना, जब सीबीएसई का सैंपल पेपर, ऐसे कोई और बुक का सैंपल पेपर नहीं कि कोई भी बुक का उठा के सैंपल पेपर नहीं। सीबीएसई ने ऑफिशियली अपना सैंपल पेपर रिलीज करके रखा है, जहां पे डिटेल में बताया कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट का सैंपल पेपर है, उसको सॉल्व करो इंग्लिश के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलता जुलता आपको आंसर क्वेश्चन जो है वो दिख जाएगा, और उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएगा, और उसी आंसर्स को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। और
और 90% तो आपको कहीं नहीं गया। अब देखो, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम का जब स्टार्ट करोगे ना लिखना, तो सबसे पहले आप लोग सेक्शन सी को अटेंड करना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, पहला 15 मिनट आपको रीडिंग का टाइम मिलता है, आप लोग क्या करते हो, अनसीन पैसेज चालू कर देते हो रीड करना, सेक्शन ए में चला दो, नहीं जाना है। आप लोग का जब पढ़ाई करते हो ना, कुछ रट्टा मार के जाते हो, कुछ आप लोग रट के जाते हो ना, तो आपका माइंड में बहुत प्रेशर रहता है। और बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको दिखेगा ना क्वेश्चंस, सबसे पहले 15 मिनट में ना अनसीन पैसेज मत पढ़ना, सेक्शन सी में जाना और सारा चीज आप लोग देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा। आपका दिमाग ना वो चुभने लगेगा कि भाई लिख ली, जल्दी लिख। तो सेक्शन सी सबसे पहले सॉल्व करो। जैसे आपका दिमाग शांत हो जाएगा ना कि भाई सेक्शन सी कंप्लीट हो गया, मुझे रट्टा जो मारना था वो खत्म हो गया, तो आप लोग रिलैक्स हो जाओगे। गलती मत करना। प्री बोर्ड में मैंने ये गलती किया था, मुझे टीचर ने ये बताया कि भाई आपने ये गलती किया है, सबसे पहले सेक्शन सी को अटेंड करो, जो रट्टा मार के आए हो ना उसको पूरा उल्टी करके बाहर निकाल दो अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर में। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, अब देखो, आपको मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर लो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर कोई भी स्ट्रीम से हो, तो अगर आप लोग सीयूटी अपेयर कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप लोग सीयूटी अपेयर करो, एसआरसीसी, हिंदू, अंसराज, एलएसआर, मिडन, ये में आना है, बट उसके लिए सही स्ट्रेटजी फॉलो करो, उसके लिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना, जो लोग सीए कर रहे हैं वो लोग ओपन स्कूल से कर रहे हैं, जो लोग मतलब ओपन कॉलेजेस के कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोग को ज्यादा कॉलेज का प्रेशर नहीं बनता है, और साथ साथ अगर आप लोग सीए का ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो ऑफकोर्स सीए में आपका हेल्प करता है, ओपन कॉलेज से सिर्फ एग्जाम जाकर देना पड़ता है। अगर राइट प्लेटफॉर्म है और राइट कॉलेज कौन सा है, क्योंकि आज के टाइम पे ना ओपन कॉलेजेस भी अच्छे प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, और जो लोग रेगुलर कॉलेज करना चाहते हैं डुअल डिग्री ले सकते हो, मतलब एक साथ दो दो डिग्री कर सकते हो, और एनईपी ने अप्रूव कर रखा है, यूजीसी ने अप्रूव कर रखा है। तो ये आपको कौन प्लेटफॉर्म बताएगा। सबसे पहला चीज आता है कि भैया यहाँ पे ना आज के टाइम पे यूजीसी अप्रूव कॉलेजेस नहीं है बहुत सारे, और आज के टाइम पे लिटरली उतना ज्यादा प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। तो ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म को फ्री एंड अनबाइज्ड वेबसाइट आपको कॉलेज विद्या बताता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पे 100+ यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस लिस्टेड है, और लिटरली अप्रूव्ड है, मतलब कोई फेक नहीं है ना कोई स्कैम होगा यहाँ पे। और सीरियसली आप लोग कोई भी कॉलेज को, अगर आपको लगता है 2-3 कॉलेजेस आपको अच्छा लग रहा है, तो आप 2-3 कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो ऑन 30 डिफरेंट पैरामीटर्स। फीस कैसा है, रेटिंग्स कैसा है, स्टूडेंट्स का रिव्यू कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसा है, ये सारी चीज आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे ना कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होता है, आपको लिटरली एकदम अनबाइज्ड वे में बताया जाता है। फ्री करियर काउंसलिंग भी मिलता है आपको, फ्री एक्सपर्ट्स आपको गाइड भी करते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। और इसके साथ अगर आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपको बाद में भी जैसे प्लेसमेंट्स हो गया, आप लोग किस तरह इंटरव्यू प्रिपेयर करना चाहिए, सीवी कैसे बनाना चाहिए, वो सारे गाइडेंस आपको मिलता है। 360 का पूरा आपको गाइडेंस मिलता है एज अ स्टूडेंट। तो आपके लिए बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। और साथ यहाँ पे आपको जो काउंसलर है ना, वो आपको हेल्प भी करते हैं रिफंड कैसे लेने के लिए कॉलेजेस से, वो सारी चीज भी आपको गाइड किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो यहाँ पे 20,000 अप टू 20,000 का सब्सिडी भी मिल रहा है। तो जरूर जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। हाँ, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से ही कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सब्सिडी मिलता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। मैं हाईली सजेस्ट करता हूं एवरी स्टूडेंट, जो लोग देख रहे हैं जरूर जाके चेकआउट करना। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखो सेक्शन ए में आओ। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं ना, 15 मिनट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं अनसीन पैसेज पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ना है आपको, पूरा पेपर पढ़ना है। हाँ, 5 मिनट अलॉट करके जरूर से रखना अनसीन पैसेजेस का क्वेश्चन करने के लिए। देखो स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या खेलते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले सीबीएसई का रिक्वायरमेंट ये है कि सेक्शन ए में आपको एनालिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप लोग जैसे ही 5 मिनट को अलॉट करोगे ना अनसीन पैसेज के लिए, क्वेश्चन पढ़ाई करना। क्वेश्चन जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो उस अनसीन पैसेज का थीम क्या है, उस अनसीन पैसेज में आपको कहना क्या चाहता है। तो ये अगर आपको ये पता चल गया ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आप सेक्शन सी से वापस आओगे तो आपको क्वेश्चंस तो पहले पता है क्या क्या क्वेश्चंस है, उसके बाद आप एक अनसीन पैसेज वर्ड बाय वर्ड एक बार रटना, मतलब उसको ओवरव्यू करना, ऑफ कोर्स रटना नहीं, वर्ड बाय वर्ड आप लोग को ओवरव्यू करना है, एकदम सिंसियरली पढ़ाई करना है। और जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं कि आप 2-3 लाइन स्किप कर दो जल्दी जल्दी में, बट 1 बाय वर्ड करना, जल्दी जल्दी में करना। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ लिए हो ना, तो आपको पता चलेगा कि कीवर्ड्स कौन सा है, उस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखो। अब एक गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं, क्या, अनसीन पैसेज को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने आंसर्स में। नहीं करना है। सीबीएसई जानता है कि वो पेपर में क्या प्रिंट किया है, क्वेश्चन में क्या प्रिंट किया है, आपको उसको दोबारा बताने का नहीं है। हाँ, आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आना है, कीवर्ड्स एज इट इज मैच होना चाहिए, लेकिन बाकी के जितने भी वर्ड्स है ना, उसको अपने वर्ड्स में लिखो। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी में ना आपको सीरियसली आपको मैं बोलूं बहुत फ्री में नंबर मिलता है, मतलब सबको फ्री में नंबर बांटता है कि अगर आप फॉर्मेट सही से लिखो तो। मेन जो नंबर रहता है वो फॉर्मेट का रहता है।
नोटिस राइटिंग कैसे लिखना है, देखो मैं आपको लिख के लाया हूं कि सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग और इन्विटेशन। और मुझे इस बार लग रहा है कि भाई इन्विटेशन बहुत ज्यादा आने वाला है, तो फॉर्मेट सबसे पहले फॉर्मेट करके जाओ, रट लो। एनसीईआरटी में आपको फॉर्मेट भी दिया रहेगा, तो भाई फॉर्मेट को रटो, क्योंकि फॉर्मेट में ही नंबर छुपा है, सारे नंबर फॉर्मेट से ही मिलता है आपको। क्योंकि अनसीन पैसेज में तो आपका चेक कर लिया, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग, आपका ग्रामर वोकैबुलरी चेक कर लिया। इन्विटेशन में आपका फॉर्मेट चेक करेगा कि भाई आपको फॉर्मेट आता है कि नहीं। दूसरा आता है कि भैया आप लोग किस तरीके से उसको लिख रहे हो, प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो। फॉर्मेट अगर आप गलती कर दिए तो भैया आपका नंबर चला जाएगा, हैवी पेनल्टी लग जाएगा। तो फॉर्मेट रट के जाना हर एक फॉर्मेट का। दूसरा आता है अपने वर्ड्स में उसको लिखो किस तरीके से, जितना जितना ज़्यादा आप लोग यूज़ कर सकते हो अपना वोकैबुलरी, हाई इंग्लिश, ग्रामर काफ़ी है। सीओटी इंग्लिश में जब आप दोगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी सीखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे सीखना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना है। लेकिन आपको फॉर्मेट, लेटर, आप लोग साथ साथ नोटिस और इन्विटेशन, ये तीन चीज़ करके जाना, फॉर्मेट रट के जाना और अपना वोकैबुलरी इंक्रीज करके लिख के आना। इसके अलावा आपको सेक्शन सी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर फॉर्मेट्स का ही है। यहाँ पे मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ प्रीवियस क्वेश्चन पर एटलीस्ट 3 प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करो और 3 सैंपल पेपर सॉल्व करो ऑफ सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट में जो दिया गया है, और सैंपल पेपर अदर बुक्स में अगर आपके पास है तो सॉल्व कर लेना। अब आप लोग किस तरीके से पढ़ाई करना है, देखो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये बोलोगे भाई मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मैं जैसे ही पढ़ाई करने बैठती हूँ या बैठता हूँ आपको लिटरली पूरा ऐसा लगता है कि पढ़ाई करना नहीं, नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम का आता है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली अगर मैं बोलूँ ना तो सबसे पहला चीज़ अपना चीट सिस्टम करो। मेरे को एक पूरा साइकोलॉजी कंडक्ट हुआ था, साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, हमारा माइंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप लोग चिट सिस्टम रख दो अपना टेबल पे, चिट हर एक घंटा में एक एक चिट फाड़ो। अगर आप ये करोगे ना तो आप लोग लिटरली लगेगा कि देखो मेरा एफिशिएंसी 200% स्टडी में इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि मैं हर एक घंटा में एक चिट फाड़ता था जब मैं पढ़ाई कर लेता था, और मेरा टारगेट रहता था कि मुझे 10 चिट्स फाड़ना है। ये अगर आप कर लेना तो आपका इंक्रीज हो जाएगा स्टडी आवर्स। दूसरा, आप लोग इंस्टाग्राम में एक ऐप आता है जहाँ पे ऐप ब्लॉक करके होता है, मतलब अगर आप 15 मिनट यूज़ करें अपने आप मोबाइल बंद हो जाएगा। ये अगर आप करोगे ना तो आप लोग को लगेगा कि भाई मेरा कंट्रोल में है और मैं ये अभी भी करता हूँ। आप लोग ये कर सकते हो। नेक्स्ट जो आप लोग का मैक्सिमम लोग करते हैं भाई, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। ओ देखो ओएसएम में शिफ्ट हो गया है आज के टाइम पे, बोर्ड्स पूरा ओएसएम में शिफ्ट होगा। आप लोग का देखो मैं आपको सच बोलता हूँ, आप ही मुझे जवाब देना, 10 पेपर आप कंप्यूटर में बैठे, सोचो कितना हार्श होता होगा, फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनर रहता था, तो 10 पेपर को करेक्ट किया। 11th पेपर आपका आया, 10 पेपर ऐसा था जिसका हैंडराइटिंग बहुत बेकार था, प्रेजेंटेशन बहुत बेकार था, 11th पेपर आपका आया। आप लोग का हैंडराइटिंग अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा तरीके से करके आए, क्वेश्चन नंबर मार्क करके आए, क्लियरली लिख के आए, ज़्यादा घसीटे नहीं, क्रॉस नहीं किए। आपका पहला इंप्रेशन क्या था कि भाई ये अच्छा स्टूडेंट है, हैंडराइटिंग अच्छा किया, इसने प्रेजेंटेशन अच्छा किया, कुछ तो अच्छा बात है। आप एक बार को सिली मिस्टेक्स आप लोग इग्नोर कर दोगे, मैं भी इग्नोर कर दूंगा भाई उस सिली मिस्टेक्स, अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छा तरीके से है, कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से अंडरलाइन करके है, अगर आप ये करके आ जाएगा ना आपका बहुत ज़्यादा इजीली नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन देखो ओएसएम में ना कंप्यूटर पे आपका पेपर चेक किया जाएगा, और फ्रस्ट्रेटेड एग्जामिनर लिटरली ये चाहेगा कि भाई उसको जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो भाई प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप लोग ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, हैंडराइटिंग पे ध्यान दें। मैं आपको सच बोलता हूँ कि आप लोग कर सकते हो। जो लोग बोलते हैं ना आपसे नहीं हो पाएगा, बस आपको मैं दिल से बोलता हूँ कि मुझे भी लगता था नहीं हो सकता, एसआईसीसी आना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, लोग कैसे कर लेते हैं एसआईसीसी आना। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज जिसमें एडमिशन किस सबको नहीं मिलता, बहुत कम लोगों को मिलता है। जो लोग साइंस स्टूडेंट्स को आईआईटी पूछते हैं, वैसे ही कॉमर्स का एसआईसीसी होता है, वैसे ही मैंने एसआईसीसी क्रैक किया भाई। सेकंड लास्ट बेंच में बैठता था, बैक बेंचर था, ऐसा सीख क्रैक करके बैठा हूँ। आप लोग भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत। सीयूटी का मैं पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इंग्लिश में आप लोग 90% लेके आओगे, कमेंट कर दो आई कैन एंड आई विल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना।